क्या इनकम टैक्स की ड्यू डेट जो कि 14 अक्टूबर 2024 अनाउंस की गई थी, इसमें मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी? अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन अनाउंस नहीं होती तो हम किस तरह से 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकते हैं? या फिर अगर हम एक्सटेंशन अप्लाई नहीं करते हैं तो हम 60 दिन की एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो कैसे हम 60 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं? आज के इस छोटे से टॉपिक में हम ये देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल ए टू ज़ेड टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको 30 सितंबर को आपकी हेल्प के लिए आपको बताया था कि ड्यू डेट में अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो आप किस तरह से एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आज भी क्योंकि आज 14 अक्टूबर है और अभी तक एक्सटेंशन की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब इस दफा 50% जो चांसेस हैं वो ये हैं कि एक्सटेंशन मिल जाएगी और 50% है कि नहीं भी मिलेगी। अब एक्सटेंशन कैसे मिल जाएगी, उसकी बेसिस क्या है? उसकी बेसिस जो वो ये है कि इस्लामाबाद क्योंकि 3-4 दिन से बंद है, कोई भी ऑफिस जो वहाँ पे काम नहीं हो रहा, तमाम ऑफिस बंद है, तमाम बिजनेस सेंटर, हर चीज बंद पड़ी है। तो उसकी बेस पे अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट हो सकती है। लेकिन अभी तक जो FBI की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक ये है कि किसी भी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक्सटेंशन नहीं दी जाती गवर्नमेंट की तरफ से तो आप कैसे 15 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि वो जो 15 दिन की आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं वो रिस्की भी है कि मतलब उस पर आपको एक्सटेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये भी आपको श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अभी वो आउटबॉक्स में ही पड़ी रहेगी। तो इतनी ज्यादा एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन होती है कि वो उनको वन बाय वन चेक करके उनको अप्लाई करना, उनको एक्सेप्ट करना, ये काफी जो है वो लेंथी काम होता है। तो इसी दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 15 दिन एक्सटेंशन के बजाय आप 60 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई करना चाहें तो किस तरह से आप ले सकते हैं। मतलब आप किस तरह से अपनी इस तरह मतलब ऐसी एक्सटेंशन अप्लाई करें कि आपको 60 दिन का टाइम मिल जाए। तो चलें नाज़रीन, बताता हूं मैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको 15 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आपने चले जाना है डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे सिंपल ये नीचे एक्सटेंशन एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर आपने पहले एक्सटेंशन अप्लाई कर दी है तो फिर आपने यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन वाला फॉर्म लेना है। लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहला फॉर्म लेना है फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आप टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लें 2024 और इसको कंटिन्यू कर दें। अब क्योंकि मैंने ये जो सेम ड्राफ्ट है, ये जो सेम एप्लीकेशन है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो ये मेरे ड्राफ्ट फोल्डर में पड़ी है। मैं इसको वहां से जाकर पहले ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के लिए मैं उसको क्लिक करूंगा ड्राफ्ट पे और इसको एडिट पे क्लिक कर दूंगा। जब ये मेरे पास तो मैं यहाँ से ड्राफ्ट से अपने इस फॉर्म को ओपन कर लूंगा। जब मैं ओपन कर लूंगा तो अब मेरे सामने ये एक्सटेंशन का फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है लिखा हुआ है, या तो आप इसी टेक्स्ट को लेते हुए आप जैसे इसको सेव करके सबमिट कर दें। अगर आप अपने पास जो है वो एक नया जो है वो टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो ये मैंने एक टेक्स्ट बनाया हुआ, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो आप इसको कॉपी करके आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड पे आप जस्ट यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। तो कभी ये देखें मैं अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब ये आप कर लेंगे इसको आप सेव करें और इसी को आप प्रिंट करके तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और इसी को आप यहाँ पे जाकर अटैच कर दें। जब ये यहाँ पे आपके डाउनलोड हो गए, अटैचमेंट यहाँ पे आप आ जाएगी, आप इसको अटैच करें, प्लस पे क्लिक करें अगेन और इसको आप यहाँ से अटैच कर देंगे। ओपन करें, ओके कर दें। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे जाके इसको सबमिट कर दें तो ये आपकी एक्सटेंशन अप्लाई होगी, सबमिट होगी। अब ये एक्सटेंशन आपकी सिर्फ अप्लाई हुई है, अभी आउट बॉक्स में पड़ी है। अब पता नहीं कि इसके ऊपर आपको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, तो हिफाजती तौर पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने जो एक टैक्स का जो फॉर्म है टैक्स रिटर्न का, वो फॉर्म मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करूंगा, फॉर्म ले लिए, मेरा फॉर्म ओपन हो गया है और मैं इसको एज इट इज जो है फिलहाल सबमिट कर दूंगा। अब चूंकि काफी लोग कहते हैं कि जनाब आपका जो है ना ये रिटर्न से जो है अगर आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको मसला होगा इस पे। तो काफी लोग कहते हैं कि जी ये बाद में जब एक्सटेंशन हम एक बार अप्लाई कर रहे हैं या हमें जो है ना जब एक बार रिटर्न सबमिट कर दें तो उसके ऊपर जब हम दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना मसला होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कानून इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने टैक्स के रिटर्न को विद इन 60 डेज
आप रिवाइज कर सकते हैं, अपने वेल्थ को रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने इनकम टैक्स को रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न को। तो आप 60 दिन के अंदर अंदर आप जो अपने एक्सटेंशन जो है वो, या आपको इस तरह से आप अपने टैक्स की जो रिटर्न है इसको अब यहाँ पे अभी फिलहाल जो आप जीरो बैलेंस लिख के तो आप जनाब इसको जो है वो फाइल कर सकते हैं। फाइल करके तो आप फिर 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 डेज आप अपने रिटर्न को दोबारा से रिवाइज कर लें, दोबारा से आप इसको वेल्थ को रिटर्न दोनों को रिवाइज करके एज पर एक्चुअल जो आपका डाटा है आप उसके मुताबिक इसको फाइल कर दें, तो किसी भी किस्म का नोटिस का कोई ऐसा मसला नहीं बनता। और यहाँ पे मैं क्योंकि आपको ये जो है फाइलिंग इसकी आपको कानून इजाजत देता है, यानी कानूनन आप अपने टैक्स की रिटर्न जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ही रिवाइज हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको कमिश्नर अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। इसलिए आप इसी तरीके से जस्ट जो है वो आप अपनी 60 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा मेथड। अगर आप 15 दिन की एक्सटेंशन अप्लाई करना चाहते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि डिक्लेरेशन पे जाके एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पता नहीं कि वो आपको एक्सटेंशन मिले या ना मिले, आप सेफ साइड पे जाना चाहते हैं, तो आप रिटर्न अपने 2024 के रिटर्न खोलें, इसको जो है ना एज इट इज सेम जैसे प्रीवियस बैलेंस है वैसे इसको फिलहाल फाइल कर दें और 60 दिन के अंदर अंदर आप इसको दोबारा अपने एक्चुअल डाटे के साथ इसको दोबारा से रिवाइज करके तो सबमिट कर दें। अस्सलाम वालेकुम।